हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अगेन इस क्वेश्चन में भी इस वीडियो में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, राइट। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन विजिबल है। क्वेश्चन इज सेइंग द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट कट इनटू टू हेमिस्फीयर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि एक स्फेयर है। स्फेयर समझ आता है आपको क्या होता है? काइंड ऑफ फुटबॉल। दिस इज अ स्फेयर और उसके बीच में इस तरीके से हम लोग वो कर लेते हैं सो दैट हम इसको गैस कर सकें। ठीक है, ये एक फुटबॉल है, स्फेयर है। ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको दो पीसेस में, इक्वल पीसेस में कट करके दो सेपरेट पीसेस में इसको अलग कर लिया। एक पीस ये है ड्राइंग ड्राइंग और दूसरा पीस ये। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कट करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। करेक्ट ना। अब सोचने वाली बात ये है कि एक फुटबॉल है या फॉर दैट मैटर एक काइंड ऑफ एक लड्डू है, मान लीजिए। ठीक है, पूरा कंप्लीट लड्डू स्फेयर में है। आपने उसको कट करके दो हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दिया। तो आप मुझे बताइए, क्या ये जो नया पार्ट है, ये जो नए दो हेमिस्फेयर निकले हैं, क्या इसका सरफेस एरिया पे कुछ फर्क पड़ेगा या फिर वॉल्यूम पे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? सोच के बताइए। तो अगर एक स्फेयर है, उसको कट करके हमने दो हेमिस्फेयर बना दिए, तो पहली बात, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी अगर कंटेनर है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, राइट। सो अगर एक लड्डू के अंदर जितना आपने इस कंटेंट या जितना उस सामान आपने उस लड्डू को बनाने में लगाया है, अगर उस लड्डू को दो हिस्सों में आप डिवाइड कर दोगे तो उन दो पार्ट्स को बनाने में भी उतना ही सामान लगेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक फुटबॉल है या एक कंटेनर है जो स्फेरिकल शेप में, उसके अंदर आपने पानी भर दिया, पूरा पानी से भरा हुआ है, तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है? तो अगर उस पूरे स्फेयर को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो उन दो हिस्सों पे भी जो पानी का कंटेंट होगा वो पहले वाले के बराबर ही होगा। तो वॉल्यूम पे दैट मींस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे मेरी बात? राइट। तो इसका मतलब जो इसमें क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है ना कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, तो इसका मतलब जितना पहला था वॉल्यूम उतना ही अब भी होगा। करेक्ट ना। फर्क पड़ता है सरफेस एरिया पे। बिकॉज अगर आप फिगर को देखो ध्यान से, इस फिगर को, तो हमें यहाँ रियलाइज होगा कि यहाँ ऑब्वियसली सरफेस एरिया क्या है। हमें सरफेस एरिया में उस सरफेस का एरिया निकालना होता है जो विजिबल होती है। करेक्ट। तो अगर हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर में हम ये पूरा का पूरा सरफेस हमको विजिबल होगा, राइट। समझ आ रही बात? अब हमने इसको कट करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहां हम यहां देखेंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम ही है जो दिख रहा है अभी भी, है ना। वही बाहर का जो आउटर सरफेस है वो अभी भी दोनों में दिख रहा है। लेकिन अभी यह डिफरेंस क्या आया है कि अब हमें हेमिस्फेयर में ये जो ये वाला पार्ट है और ये जो ये वाला पार्ट है, ये हमें एक्स्ट्रा दिखने लग गया है। समझे मेरी बात? देख रहे हैं आप ही? देखिए फिगर को। पहले ये जो ग्रीन जिससे मैंने मार्क किया वो पहले पूरे हेमिस्फेयर में नहीं दिख रहा था, लेकिन ये चीज अब मुझे हेमिस्फेयर में दिखने लगी है। तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उसका, ये वाला सरफेस क्योंकि ज्यादा दिखने लगा है। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये जो सरफेस एक्स्ट्रा दिख रहा है जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है, इसका एरिया निकालिए और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर में ऐड कर दीजिए, क्योंकि इतना सरफेस और एक्स्ट्रा दिखने लगा है। ठीक है। अब ये जो हमें ग्रीन वाला जिससे मैंने मार्क किया है, ये जो सरफेस है ये दिखने में सर्कुलर है। तो हमें क्या करना है, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। वो भी कितने? दो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, ऐड करना है और 1256 में ऐड करना है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब सर्कल का एरिया निकलता कैसे? सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। सो एरिया ऑफ अ सर्कल होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मुझे आर मिसिंग है, मुझे रेडियस पता ही नहीं है। तो अब रेडियस कैसे निकलेगी? अब रेडियस निकालने के लिए आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया गिवन है स्फेयर का, हम यहां से निकालेंगे रेडियस। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आई थिंक ये सभी लोगों को याद होंगे फॉर्मुलेस, राइट। नहीं लर्न है? अगर आपको फॉर्मुलेस चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके साथ पूरी फॉर्मुलेस की पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया कितना है? 1256 और ये इक्वल्स टू है 4 इंटू पाई की वैल्यू हमको लेनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर।
राइट। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो r का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1256 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, और इसका अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो इंटू 100 ऊपर हो जाएगा, राइट। सो अगर मैं इसको 4 से कैंसिल करूं, 4 वन टाइम्स, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, और ये वाला 314 और 314 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू बचा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा ऑब्वियसली अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 का वैल्यू होता है 10। तो इसका मतलब जो हमारा रेडियस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, करेक्ट, राइट। अब आपको इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब आपको रेडियस पता चल चुका है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए अगेन 3.14 इंटू रेडियस इज 10 इंटू 10, और 3.14 का हम लोग अगर डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। तो इसमें एरिया ऑफ एक सर्कल है 314, लेकिन अगेन यहाँ पे ये तो एक एरिया निकाला हमने एक सर्कल का, ऐसे कितने एक्स्ट्रा सर्कल दिख रहे हैं हमें, 2। तो इसको क्या करेंगे, इंटू हम लोगों को 2 करना पड़ेगा। सो 4 टाइम्स 2 8, 2 3 टाइम्स 2 6, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर और एक्स्ट्रा विजिबल होने लगेगा हम लोगों को। और हमको टोटल सरफेस एरिया जो अभी इसका हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, TSA ऑफ हेमिस्फेयर विल बी इक्वल्स टू, पहले उसका ऑलरेडी 1256 विजिबल था सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, और इसमें 628 और हमें दिखने लगा है। इसको ऐड करेंगे, 8 प्लस 6 14 1 8 8 1, तो 1884 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इस हेमिस्फेयर का, जो 2 पार्ट्स में नए हेमिस्फेयर बने हैं, राइट। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया, ठीक है। स्टिल कोई प्रॉब्लम रहता है कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहता है, हमारा एक प्लेटफॉर्म है ask.truemaths.com, उस पर जाइए, ठीक है, और अपने एक सिंपल सी आईडी क्रिएट करनी है आप लोगों ने, और वहाँ पे जाके मैथ्स का कोई भी सवाल आपको अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।